हेलो गाइस, तो एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग में। और मैंने आज ये वीडियो डाला है सिर्फ और सिर्फ एलोपेशिया के लिए। और एलोपेशिया के लिए क्यों डाला है, क्योंकि मैंने जो एलोपेशिया का वीडियो डाला था उस पर बहुत ही ज़्यादा मोस्ट डिमांडेड जो है वो कमेंट आ रहे हैं कि आपके पूर्णतया सही हो गया क्या, आपके कैसे सही हुआ, कितने दिनों में सही हुआ। तो मैं आप लोगों को आज ये सारी डिटेल बताऊंगी और आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और आप पूरा वीडियो देखोगे उसके बाद में आपको ज़रूर ये लगेगा कि आपके बहुत ही फ़ायदे की मैंने बातें बताई। कुछ बातें हैं जो हम दवाई लेने के बाद भी, और कुछ बातें हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं, उन बातों का हम ध्यान नहीं रखते, तो हमारे सही होने के बाद में भी वापस हो जाता है। तो सही होने के बाद में वापस क्यों हो जाता है या बढ़ क्यों जाता है, ये सब बातें मैं बताऊंगी। और मेरे को जहाँ तक पता है, जहाँ तक मैंने डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किया है कि एलोपेशिया होता क्यों है, तो मैं वो भी आप लोगों को बताऊंगी। तो आप वीडियो पूरा देखिएगा। गाइस, मेरे जब एलोपेशिया हुआ था तब से लेके जब मेरा एलोपेशिया ठीक हुआ था तब तक की मैंने सारी फोटो में सारा ट्रीटमेंट सब आप लोगों के साथ शेयर किया है। और मेरे साथ जितना 3 महीनों में बदलाव हुआ है वो फ़ोटो भी मैंने शेयर किया है। और जितना मुझे एलोपेशिया कहाँ कौन से स्टेज तक हुआ था वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो एलोपेशिया है वो 2-3 तरह का होता है, जिसमें एक एलोपेशिया ये होता है जिसमें हमारे सर के बाल हैं वो 1-2 जगह से निकल जाते हैं। एक एलोपेशिया ये होता है जिसमें हमारी बॉडी की 1-2 जगह से और जो है बाल हैं वो निकल जाते हैं। और थर्ड स्टेज एलोपेशिया की वो होती है जिससे हमारी बॉडी पे एक भी बाल नहीं रहता, सिंगल भी, और पूरी बॉडी के हर पार्ट से बाल निकल जाते हैं। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टेज का एलोपेशिया हुआ था, जिस एलोपेशिया में मेरे सर के जो बाल हैं उनमें से मुझे मेरे 7 या 8 जगह जो है वो निशान बन गए थे, पेचेस आ गए थे मेरे को। तो मैंने 3 महीने का ट्रीटमेंट लिया था, जो ट्रीटमेंट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और उस ट्रीटमेंट की क्या ट्रीटमेंट लिया था वो भी मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किया है, जो मेरे यूट्यूब पर आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा, आप लोग देख लेना। आज मैं इस वीडियो में सिर्फ यही बताऊंगी कि एलोपेशिया जो हो जाता है वो क्यों होता है, और हो जाता है ठीक हो जाता है उसके बाद में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि मैं वापस ना हो। फर्स्ट बात ये बताऊंगी मैं कि ज़्यादातर जो एलोपेशिया एलोपेशिया किसी को भी और कभी भी हो सकता है, ये बात आप पहले सोच लें। दूसरी बात मेरी ये कि आप लोग हैं, अगर आप लोगों को पता चलता है कि मुझे एलोपेशिया हो गया है तो आप लोगों को ऐसे नहीं करना कि अब मेरा क्या होगा, अब मैं क्या करूं। मेरे भी हुआ था, लेकिन मैंने थोड़ा ऐसे सोचा कि अब अगर मेरे बाल निकलेंगे तो निकलेंगे पूरे, उसमें मैं क्या कर लूँगी, और अगर सही होगा तो मैं डॉक्टर को दिखाऊंगी तो सही हो जाएगा। तो मैंने थोड़ा क्या मतलब पेशेंस रखा, आपको भी वही रखना है। तीसरी बात क्या है कि ज़्यादातर मोस्ट में देखा जाता है तो ये महिलाओं में देखा जाता है। और महिलाओं में क्यों देखा जाता है, महिलाओं में ये इसलिए देखा जाता है क्योंकि महिलाएं हैं वो 3-4 दिनों तक बाल नहीं धोती है। और बाल नहीं धोने से बाल में जो है डेंड्रफ हो जाता है, और डेंड्रफ के कारण हमें खुजली हो जाती है। और उसी खुजली के कारण जहाँ ज़्यादा डेंड्रफ हो जाता है उसके कारण वो बाल उखड़ जाते हैं। और इससे भी आगे हम डॉक्टर से मैंने बहुत पूछा है कि क्यों होता है, वापस क्यों हो जाएगा मेरे को, या हो सकता है क्या। तो सबसे बड़ी बात है हमारे जो अंदर के हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं उसके कारण हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा यही है, ये सिर्फ वीडियो देखने वालों पे लागू नहीं हो रहा है। मैं भी यही करती थी कि मैंने जैसे आज वार देख लिया कि आज मेरे को 2 दिन हो गए हैं और आज जैसे बार नहीं है सर धोने वाला, तो मैं नहीं धोती थी। लेकिन अभी मैं जैसे मैंने दवाई ली है, मैं दवाई स्टार्ट की है, मैं तो बिल्कुल धोती हूँ। और एक जैसे ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन छोड़ के धोती हूँ। लोग बोलते हैं कि जैसे ज़्यादा सर धोते हो तो ज़्यादा बाल उठते हैं, बिल्कुल भी बाल नहीं गिरते हैं। अगर आपके बाल सही हैं और उनमें कोई भी कमी नहीं है तो आपके बाल बिल्कुल नहीं जाएंगे धोने से कोई बाल नहीं टूटता है। मैं खुद धोती हूँ और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो आप लंबे टाइम से बाल ना धोएं, बाल है वो टाइम टू टाइम धोते रहें। और सबसे बड़ा मेन क्या होता है कि हम जब ट्रीटमेंट लेते हैं तो हमें ये रहता है ये करूं या ये ना करूं, ये लूं या ये ना लूं, इंजेक्शन लूं या ना लूं, टेबलेट लूं या ना लूं। अगर आप लोगों के एलोपेशिया ज़्यादा हो गया तो डॉक्टर आपको दवाई देगा,
ये बहुत ही मेन बात है और मुझे डॉक्टर ने बोला है। और अगर आपके एलोपेशिया है वो 4 या 5 पेचेस हुए हैं तो डॉक्टर आपको इंजेक्शन बोलेगा। क्यों? कि कम जगह में डॉक्टर इंजेक्शन लगा देगा, जब ज़्यादा जगह हो जाएगा तो डॉक्टर सब जगह इंजेक्शन नहीं लगाएगा। यही मेरे साथ हुआ था, मुझे कम जगह हुआ था तो डॉक्टर ने मेरे को ये बोला था कि आप इंजेक्शन ले लो, आपके लिए इंजेक्शन बहुत ही सही रहेगा। अगर आप दवाइयाँ लोगे तो सही नहीं रहेगा, क्योंकि आपके बहुत कम जगह हुआ है, 4 या 5 जगह हुआ है। मैंने आप लोगों को 4 या 5 बातें बताई हैं। इन बातों का आप अगर ध्यान रखोगे तो आपकी पहली बात तो एलोपेशिया है वो ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल। मेरे बिल्कुल ख़त्म हो गया है। मैं आगे का नहीं बोल रही हूँ कि मुझे होगा या ना होगा, वो मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मेरा बिल्कुल सही हो चुका है। मुझे 6 महीने हो गए हैं, मेरे बिल्कुल सही है और एकदम। बाकी कुछ जो है मेरी सिस्टर्स हैं उनके मैसेज आ रहे हैं कि हमारे भी हो गया, हमारा सही होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल 100% सही होगा। आप डॉक्टर से दवाई लो, डॉक्टर को दिखाओ और बिल्कुल अच्छे से दिखाओ, एकदम सही होगा। और बार बार उस डॉक्टर के पास जा रही हूँ, उस डॉक्टर के पास जा रही हूँ, ऐसे नहीं करना है। सिर्फ एक डॉक्टर को आप दिखाइए। और इसमें क्या है, टाइम लगता है। सबसे बड़ा है एलोपेशिया सही होने में टाइम लगता है। और ये बात आपको बिल्कुल मान के चलनी होगी कि 3 महीने तक तो आपको बिल्कुल दवाइयों के लेने के बाद में सोचना भी नहीं है। 3 महीने बाद में आपकी ग्रोथ होगी, आपके बहुत अच्छे से वैसे के वैसे बाल आ जाएंगे। आपको एक बार देखना होगा। बाकी हर कोई प्रोडक्ट, ये सबसे सबसे बुरी बात है, महिलाओं की सबसे गंदी बात है। और मैं भी महिलाओं में ही हूँ, तो मैं अपना नहीं बोल रही कि मेरी गंदी बात नहीं, मेरी भी है। सबसे गंदी आदत ये है कि हम, इसने बोला ये लगा लो तो वो लगा लिया, इसने बोला वो लगा लो तो वो लगा लिया, इसने बोला वो लगाओ तो वो लगा लिया। हर कुछ नहीं लगाना है। हर कुछ प्रोडक्ट आप घर का जो सामान से प्याज है, कुछ मेथी लगाते हैं, कुछ जो है एलोवेरा का वो जो है जूस निकाल के लगाते हैं, ये आप लगा सकते हो, क्योंकि इससे कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन मार्केट से लाके टेबलेट, कुछ क्रीम, कुछ स्प्रे वगैरह, वो आप बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें। उनसे क्या है, जो एलोपेशिया होता है वो और बढ़ जाता है। तो मैंने आप लोगों को 3-4 बातें बताई हैं और मेरे साथ ये हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर जिसको नहीं हुआ वो इस चीज़ को बिल्कुल नहीं समझ सकते, इसलिए आप मेरी बातों का ध्यान रखें। आप बालों को धोने का भी ध्यान रखें। लोग बोलते हैं कि बाल धोने से झड़ते हैं, बिल्कुल नहीं झड़ते हैं मेरी बहन। बाल धो लिया करो, एक दिन छोड़ के अगले दिन तो ज़रूर धोया करो। और अच्छा शैम्पू यूज करो। और जिस शैम्पू को आप पहले यूज करते थे, जिससे आपको एलोपेशिया नहीं हुआ था, उस टाइम पहले करते थे, आप वही शैम्पू यूज़ करो। उसको मत छोड़ो, उससे कुछ नहीं होगा। आप पहले यूज़ करते थे, पहले आपको एलोपेशिया नहीं हुआ, अब उस शैम्पू से हो जाएगा? नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। और आप बालों को धोना ज़्यादा स्टार्ट कर दो। सप्ताह में 2 बार धोते थे, आप 4 बार धोना स्टार्ट कर दो। और बहुत जैसे लोग बोलते हैं तो हर कुछ दवाइयाँ मत लो। डॉक्टर को, जो डॉक्टर आपको दवाई देते हैं वही लेनी है। डॉक्टर पागल नहीं है। डॉक्टर के पास बहुत सारे लोग आते हैं और वो पढ़ा हुआ है। हमें तो कुछ पता नहीं है। वो पढ़ रही, हर चीज़ें उसकी एक्सपीरियंस की हुई है, उसको हर चीज़ का पता है। तो आप लोग दवाई लें अच्छे से, आपके भी एलोपेशिया सही होगा। बाकी अगर आप लोगों को एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो मैंने जो वीडियो वगैरह वो डाल रखे हैं। उसके बावजूद भी अगर आप लोगों को और कोई जानकारी चाहिए तो मेरे जो वीडियो मैंने डाल रही हूँ उस पर कमेंट कर देना, मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगी। मैंने हर एक कमेंट का जवाब दे रखा है, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है, जैसे मैंने फ़ील किया वैसे आप लोग जो जिनकी हुआ है वो फ़ील कर रहे हो। तो आप लोगों के अगर एलोपेशिया हुआ है तो पेशेंस रखें बिल्कुल आराम से, और आप डॉक्टर को दिखाएँ। बिना डॉक्टर के दिखाएँ सही नहीं होगा। होम रेमेडी से, डॉक्टर की जो दवाई दे उनके साथ साथ आप कर सकते हो, लेकिन बिल्कुल घर की जो होम रेमेडी से सही नहीं होगा। ये बात आप गांठ बांध सकते हो इस चीज़ का। और जो होम रेमेडी है वो 100 लोगों में से 50 लोगों के काम करती है, बाकी 50 लोगों के काम नहीं करती है। इसलिए आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाएं, इससे पहले कि आपके बढ़ जाए और ज़्यादा हो जाए और शरीर के जो और अन्य पार्ट हैं उनके भी एलोपेशिया हो जाए। तो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एलोपेशिया वापस क्यों हो जाता है। एक बार सही हो गया, वापस क्यों हो जाता है। वापस इसलिए हो जाता है कि जैसे जैसे अपन दवाई लेते हैं, अपने बाल वगैरह ग्रोथ होते हैं, तो हम लोग फिर से लापरवाही करने लग जाते हैं कि हाँ ठीक है, मेरे आ गए हैं बाल, मैं तो ठीक हो गई हूँ, अब मेरे तो बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे।
तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जो ट्रीटमेंट है वो लगभग लंबे टाइम तक चालू रखें। मैं जो है वो एलोपेशिया का जो इलाज है, दवाइयाँ वगैरह, इंजेक्शन वगैरह नहीं ले रही हूँ, लेकिन जो स्प्रे वगैरह हैं वो मैं अभी भी यूज़ कर रही हूँ। जो टाइम टू टाइम जो धोना है सर का वो भी मैं कर रही हूँ। जो ऑनियन जो है उसका मैं जो जूस है वो निकाल के और लगा रही हूँ। तो मैं पूरा ट्रीटमेंट करने के बाद में भी मैं जो है वो अभी कंटिन्यू हूँ कि मैं अपने सर का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती हूँ। मैं धो लेती हूँ, मैं कभी भी धो लेती हूँ। अगर मेरे को दिन में सुबह काम है तो मैं शाम के टाइम भी सर धो लेती हूँ प्याज का रस लगा के। और आप भी प्याज का जो है वो जूस लगा सकते हो। बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत रियल बता रही हूँ, और इसमें कोई नुकसान नहीं होता है। तो मैं कभी भी लगा लेती हूँ। तो आप भी टाइम ना देखें, कभी भी लगा के धो सकती हैं आप, लेकिन अपने बालों का ध्यान रखें। वीडियो का एंड मैं करती हूँ यहीं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय।